हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी सभी को। आई होप कि आप सब घर पर ठीक होंगे। देखो जी, मैं अपने बारे में बताती हूँ। काफ़ी सारे लोग वैसे तो मेरे को जानते हैं, लेकिन नए पर्सनों के लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि नाम बिमला देवी है और टोहाना से बिलोंग करती हूँ और एक हाउस वाइफ हूँ। ठीक है जी। और मैं अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ कि फादर साहब पहले आर्मी में थे, फिर पुलिस कमिश्नर थे और उनकी एक अच्छी सोच थी। हम 6 बहन भाई हैं और सभी को एक अच्छी एजुकेशन दे रखी है। तो उस एजुकेशन के बेस पर मेरे को लगता था कि भी मैं अच्छी एजुकेशन के बाद मेरे को भी अच्छी जॉब मिलेगी। देखो जी, जहाँ मेरी शादी हुई, फादर साहब जो मेरी फैमिली थी वहाँ भी, मायके फैमिली में भी गवर्नमेंट जॉब थी और जहाँ मेरी शादी हुई वहाँ भी गवर्नमेंट जॉब थी, गवर्नमेंट फैमिली थी। तो ससुर मेरे पटवारी थे, हस्बैंड मेरे एनिमल हस्बेंड्री में अच्छी जॉब थी और देवर मेरे पुलिस में थे। तो मेरे को भी लगा कि मेरी भी अच्छी एजुकेशन है और मैं भी गवर्नमेंट जॉब में लगूंगी। सभी को होता है कि भी एक अच्छी एजुकेशन के बाद हमें गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। मेरा भी एक सपना था कि भी मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और मेरी जिंदगी में गवर्नमेंट जॉब 3 बार आई, लेकिन ब्लॉक में मेरे ससुर पटवारी थे, वहां भी ब्लॉक में क्लर्क की पोस्ट आई तो मेरे ससुर ने बोला कि हमारी बहू नौकरी नहीं करेगी। तो एक सोच थी उस टाइम की भी लेडीज को काम नहीं करने देते थे। तो मैंने उनकी बात मानी, कहा भी जो कुछ चाहिए वो हम घर पर सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने वहाँ मान कर अपने को संतोष कर लिया कि भी चलो मेरी जिंदगी में जॉब है ही नहीं। तो मेरी फैमिली में मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ मेरी बीत रही थी भी, बहुत जो भी मेरे को चाहिए था वो मेरे को घर पर सब कुछ मिल रहा था। तो मैं वहाँ संतुष्ट थी। तो मेरे 2011 के अंदर 4 अक्टूबर 2011 के अंदर मेरे हस्बैंड की कैंसर से डेथ हो गई। तो आप समझ सकते हो भी किसी भी घर में अगर मैन जो हेड होता है चला जाता है तो उसकी फैमिली पर क्या बीतती है। तो वहाँ मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ चुकी थी। मैं घर की मेन इंजन थी। तो मैंने वहाँ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। तो मेरे को समझ आया भी सारे ही काम काज मैंने ही करने हैं। तो वहाँ मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और मेरे पति गवर्नमेंट जॉब में थे तो मैंने बेटे को भी गवर्नमेंट जॉब दिलवाई और मेरी खुद की भी पेंशन मैंने खुद जा करके करवाई। तो वहाँ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया तो मेरा वहाँ काम बना। तो मैं आपको तो यही बताना चाहती हूँ भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए। तो फिर मेरी जिंदगी में फॉरएवर आई। तो बेटा को मेरी मुहाली बदली हुई तो वहाँ पर मैं रणवीर सर का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को ये कंसेप्ट दिखाया और वहाँ उसने ट्रेनिंग लगाई। तो पहली बार बेटे को समझ आया था कि भी उसने समझ आया कि भी जो आप इंडिया में पेस्ट यूज कर रहे हैं वही कैंसर का रीजन है। तो उन्होंने कॉल किया कि भी मम्मी जो भी आप पेस्ट यूज कर रहे हैं उसी पेस्ट से कैंसर होता है, आप पढ़ो उस पर भी। उसमें फ्लोराइड है और फ्लोराइड के साइड इफेक्ट आप अगर नेट पर देखते हैं तो उसका क्या रिएक्शन होता है। तो मैंने वो चेक किया तो वहाँ सीधा लिखा हुआ था कि जो फ्लोराइड है उससे हमको कैंसर होता है। तो मेरे माइंड को गया कि भी मेरे हस्बैंड एक डॉक्टरी लाइन में होते हुए भी वो साफ सफाई की बहुत अवेयरनेस थी और टूथ जेल बहुत ज्यादा यूज भी करते थे। तो उनको ये अवेयरनेस नहीं थी कि भी हमें टूथ जेल यूज कर रहे हैं उसका नुकसान क्या है। लेकिन अवेयर साफ सफाई की तो अवेयरनेस थी, लेकिन उसको साइड इफेक्ट का पता नहीं था। तो डायरेक्ट मेरे माइंड को गया भी जो मेरे साथ मिस हैपनिंग हुई है तो उस पेस्ट की वजह से हुआ है। तो मैंने बेटे को बोला कि भी आप देखो भी और कौन सी यूज करें। तो उसने कहा मम्मी ये बाहर की है और ये आपने यूज करनी चाहिए। तो मैंने बेटे को बोला भी आप ले आओ। तो पहली बार हमारे घर में पेस्ट आई, पेस्ट यूज की तो अपनी टूथ जेल मैंने यूज की। यूज करने के बाद बहुत अच्छी लगी, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे लगे। मैंने भी मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ उस टूथ जेल का। तो मैंने बेटे से बोला कि भी अगर पेस्ट इतनी इनकी टूथ जेल इतनी बढ़िया है तो आप दोबारा सेशन को अटेंड करो और देखो उसमें और क्या है।
देखो हमें कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो हम देखते हैं कि भाई उसमें और क्या है। तो बेटे ने वहाँ कंसेप्ट दोबारा लगाया तो उसको समझ आया कि भाई मम्मी जो आपको प्रॉब्लम है, देखो मेरे को उसके बाद पहले बिल्कुल तंदुरुस्त थी, तो एक मिस हैपनिंग के बाद मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, गले में इन्फेक्शन हो गया और खाने पीने से सारी बॉडी में पेन हो गया। तो सारा ही वो मेरी टेंशन की वजह से थी। जिस भी डॉक्टर के पास गए तो मैं कहा भी आपको बीमारी कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन की वजह से है, तो इसका कोई भी हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो आपको देंगे तो आप ठीक होगे, लेकिन खुद एक टेंशन की वजह से सारी ही प्रॉब्लम है। तो बेटे ने वहाँ देखा, ट्रेनिंग लगाई, तो उसने काफ़ी सारे लोगों से सुना था कि ये प्रोडक्ट यूज करने से बॉडी में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो मैंने बोला बेटा ले आ। तो लोग बोलते हैं भी 2 सीसी नहीं होती, तो मैंने पहली ही बार 65,000 के प्रोडक्ट 4 सीसी के प्रोडक्ट पहली बार घर में लाए और यूज किए। जैसे जैसे सीनियर ने गाइड किया, 6-8 महीने में वो प्रोडक्ट मैंने यूज किए। तो जैसे जैसे सीनियर ने गाइड किया वैसे वैसे मैंने वो प्रोडक्ट यूज किए, और प्रोडक्ट यूज करने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भी हाँ प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, एक विश्वास भी बना। फिर मैंने सोचा भी मैं तो बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, तो मैंने तो प्रोडक्ट यूज करने के लिए बिजनेस में आई थी, लेकिन ये नहीं पता था भी कंसेप्ट इतना बड़ा है और इसमें है क्या, बिजनेस भी है। पहले प्रोडक्ट यूज के बेस पर ही हम जुड़े थे। तो उसके बाद रणवीर सर ने कहा कि भी आप इसमें आप आगे भी गाइड कर सकते हो, ये बिजनेस है। मैंने कहा भी मैं बिजनेस, हर पर्सन का होता है ना भी मैं फॉर एवर क्यों करूं, तो मैंने पूछा भी मैं क्यों करूं, तो मेरे को तो बेनिफिट हो चुका है, लेकिन मैं एक हाउस वाइफ थी और मैंने कहा भी मैं किसी को नहीं जानती, तो मैं ये बिजनेस कैसे करूंगी। तो उन्होंने मेरे को बताया भी आप समझो इस बात को, अगर आपका रिजल्ट आप ठीक हुए हो तो 10 लोगों को तो गाइड कर ही सकते हो। देखो हर घर में एक बीमार है और एक बेरोजगार है, आप इस कंसेप्ट के बारे में सलाह ही देनी है। सलाह तो देखो हम हर कोई पर्सन सलाह दे रहा है, लेकिन उस सलाह से हमारे को कुछ नहीं मिल रहा। तो मेरे को समझ आया, तो मैंने देखो बताने से कोई भी नहीं मानता, लेकिन खुद एक रिजल्ट देखने के बाद लोग पूछते हैं नहीं भी आप खाते क्या हो। मैंने भी ऐसे ही प्रोडक्ट इतने ज्यादा यूज किए थे, तो मैं जब वृंदावन जाती थी, मेरी काफी सारी फ्रेंड मेरे साथ वृंदावन जाती थी, तो वो कहने लगी भी विमला आजकल क्या खाने लगी। तो तब मैंने बताया भी मैं बाहर के प्रोडक्ट यूज करती हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने भी मेरे से पूछा भी हम भी ले सकते हैं, तो मैंने भी अपने सीनियर से उनको मिलवाया, तो उन्होंने भी प्रोडक्ट लिए। ऐसे करते करते मैंने सारे ही अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताया, तो सभी ने मेरे साथ प्रोडक्ट यूज किए। अपना बिजनेस ही प्रोडक्ट यूज एंड शेयर का है, तो उन्होंने भी प्रोडक्ट यूज किए। ऐसे करते करते सभी ने प्रोडक्ट यूज किए, आगे की आगे बताया। तो ऐसे करते करते मैंने 2016 में मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो मैं मेरे सारे ही लेवल कंप्लीट हो गए। पहले सुपरवाइजर हुआ, एएम हुआ, मैनेजर हुआ। मैंने प्रोडक्ट इतने ज्यादा यूज कर रखे थे कि मेरे को पता ही नहीं लगा कि भी मेरे लेवल कब हो गए। लोगों को गाइड करते करते और सीनियर से मिलवा के, मुहाली से जोड़ के, तो मैंने ऐसे करते करते सभी से मेरे को लेवल का पता ही नहीं चला भी मेरे लेवल कब हो गई। पूरे 1.5 साल के अंदर एक हाउस वाइफ ने मैनेजर हिट किया। मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई जब मैं मैनेजर बनी। तो मेरा पहला चेक 97,000 का था। आप सोच सकते हैं भी एक हाउस वाइफ होते हुए इतना अच्छा लेवल कंप्लीट किया, सारी जिम्मेवारी निभाई मैंने, और सिर्फ 2 या 3 घंटे ही मैंने रूटीन में फॉरएवर को दिए। ये नहीं कि मैंने सारा सारा दिन ही फॉरएवर की। देखो हाउस वाइफ थी, सारे कामों की जिम्मेवारी थी, अंदर बाहर, किसी की शादी अटेंड करनी, किसी की मरगत अटेंड करनी, हर कोई फंक्शन मैंने ही अटेंड करना था। वो सारे ही जिम्मेवारी निभाने के बाद मैंने फॉरएवर को दिल से किया। अगर हम किसी भी काम को दिल से करते हैं तो उसमें ज्यादा हमको फायदा होता है। तो मैं आपको सभी को यही कहूंगी भी जो आप फॉरएवर कर रहे हो तो दिल से करो। तो मैंने भी दिल से की, और ऐसे करते हुए कोई भी मेरे को आज तक मैं कभी भी मैंने डाउट नहीं हुआ भी मेरे को ये है। काफी सारे लोगों को ऐसे होता है कि भी मैं फॉरएवर में आ तो गए भी मैं जानता नहीं हूँ कि भी मैं कैसे करूंगा, अभी प्रोडक्ट महंगे हैं कि ये है। मैंने आज तक भी कोई भी आज तक मेरे को डाउट नहीं आया।
तो डाउट नहीं आया। लेकिन डाउट क्यों नहीं आया कि मैंने प्रोडक्ट इतने ज़्यादा यूज किए थे और ट्रेनिंग से जुड़ी थी। बार बार हर सेशन को मैंने अटेंड किया और डायरी पेन पर मैंने नोट किया, और आज भी मैं नोट करती हूँ डायरी पेन पर। जो भी सेशन आता है, मेरे को जो भी अच्छा लगता है मैं उसको नोट करती हूँ डायरी पर। मैं तो आपको सभी को यही गाइड करूंगी भी आप प्रोडक्ट यूज करो, शेयर करो। यूज एंड शेयर का ही बिजनेस है। मैं तो देखो, मेरे से आप सीख सकते हो। एक हाउस वाइफ, एक ऐसी सोच थी जहां पर लोगों की, मेरे रिश्तेदारों ने भी मेरे को मना किया, मेरे अड़ोसी पड़ोसी ने भी मेरे को मना किया, मेरे को बहुत सारे चैलेंज आए। आज लगता है कि विमला मैं मैनेजर है, लेकिन उसके पीछे भी मेरे को भी पेन था, और मैंने बहुत सारे पेन को फेस किया, सभी के सुनी। पड़ोसी भी ये कहते थे भी ये सुबह निकल जाती है, रात क्या करती है। रिश्तेदारों ने भी कहा, कभी भी फोन आता तो ये कहते थे क्या कर रही है, कहाँ है। सभी को ये ऑब्जेक्शन आते हैं, लेकिन मैंने किसी की भी नहीं सुनी। तो मैंने अपने आप के सुन के ही अपने आप पर, एक खुद पर विश्वास था। तो आज देखो मैं मैनेजर लेवल पर वर्क कर रही हूँ। मैं काफी सारे लेडीज को बताना चाहती हूँ भी अगर आज आप अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे तो आप कामयाब होगे। मेरा एक फॉरएवर में आने का रीजन सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम था। भी मेरे को नाम चाहिए। मेरे को उस टाइम में अच्छी एजुकेशन थी, तब मैं सोच रही थी भी मैं नौकरी लगूंगी, लोग मेरे को जानेंगे। लेकिन वो मेरा सपना वहां, देखो मेरा वहां सपना खत्म था जब मेरे को जॉब नहीं करने दी। तो फिर फॉरएवर मेरी जिंदगी में आई, तो मेरे को पता लगा अभी इस सेशन से जो इस कंसेप्ट में जब अगर मैं जुड़ी हूँ तो इसमें मैं अपना नाम बना सकती हूँ। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरा रीजन था एक नाम का रीजन लेके मैंने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेकर मैंने काम किया। अगर आपका कोई भी, आप फॉरएवर में आए हो तो आप एक आपका रीजन बनाओ भी मैं फॉरएवर क्यों करूं, मैंने फॉरएवर क्यों करूं और मुझे इसे मिलेगा क्या। मेरा भी एक यही था। तो अब पूरे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ मैंने फॉरएवर की, और आज तक भी मैं रूटीन में कर रही हूँ। तो सभी लेडीज को मैं बताना चाहती हूँ कि जिस टाइम मैं फॉरएवर में यहाँ जुड़ी थी उस टाइम कोई भी लेडीज नहीं थी। काफी सारे सवाल थे मेरे भी मैं बोल सकती थी भी मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं किसी को जानती नहीं। मेरा कभी भी यह सवाल नहीं आया कि भी मैं नहीं जानती, मैं कैसे करूंगी, और कब कैसे मैं मोहाली जाऊंगी, कोई लेडीज नहीं जाती। ऑफिस में मैं क्यों जाऊंगी, सारे जेंट्स हैं, तो मैं वहां कैसे जाऊंगी। तो मेरा कोई भी सवाल नहीं था। तो आज आप मेरे से सीख सकते हो। अगर उस टाइम पर मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके और अपना एक लेवल कंप्लीट किया, और जो नाम की मेरे को जरूरत थी, मैं देखो हमारा लेडीज का कोई नाम नहीं होता। जब मायके में होते हैं पिता के नाम से जानते हैं, और ससुराल में तब हमारी शादी के बाद आते हैं तो हमारे पति के नाम से जानते हैं। तो मेरे को क्लियर हो चुका था कि भी मेरे को खुद का नाम चाहिए। तो मैंने वहां अपने नाम पर देखो एक डिसीजन लेके काम करके और आज मेरा नाम बनाया। तो आज मेरे को कोई भी ये नहीं जानता, कोई मेरे पति का, मेरे ससुर का कोई नाम से मेरे को नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ विमला देवी के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, अगर लेडीज को कुछ करना है तो आपके नाम के लिए करो, अपना एक वजूद बनाओ कि भी मैं क्यों फॉरएवर करूं। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी भी आप कैसे, कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जो भी लेडीज के क्वेश्चन थे वो सारे ही मैंने खत्म कर दिए। भी आप बोल नहीं सकते भी मैं बन नहीं सकती, मैं कर नहीं सकती, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे करूंगी। तो वो सारे ही आज मैंने आपके सारे ही जो थे सवाल, वो सारे ही मैंने आज कैंसिल कर दिए। भी आप बोल नहीं सकते, तो आप मेरे से सीख सकते हो। अगर एक हाउस वाइफ 1.5 साल के अंदर मैनेजर हिट कर सकती है, तो आप यंग यूथ हो, आप सभी बैठे हैं। देखो मैंने ऑफलाइन काम किया, पर्सन से मिले, उनसे मिलके सीनियर से मिलवाया और ऑफिस से जोड़ा और मोहाली से जोड़ा और उनको प्रोडक्ट दिए, यूज करवाए। तो ऐसे ऐसे करके ऑफलाइन में मैंने काम किया। आप सभी आज बैठे हैं, जो ऑनलाइन का सिस्टम है, तो ऑनलाइन के सिस्टम में आप बहुत ज्यादा वर्क कर सकते हो। मेरे को तो ऐसे फोन का कुछ आता भी नहीं इतना, भी सिर्फ और सिर्फ एक जूम पर जो मीटिंग आती है उसमें मैं अटेंड कर सकती हूँ। लेकिन मैं कभी भी, आप आज के टाइम में सोशल मीडिया पर काफी सारे जो अकाउंट बनाते हैं बच्चे, उन पर आप काफी सारी ऐड डाल के वहां पर अपना अच्छे से बिजनेस कर सकते हो। तो मेरे को तो वो भी ये नहीं था।
भी मैं कैसे क्या करूंगी। तो मैंने ऑफलाइन में बंद पर्सनों से मिलके ऐसे काम किया, तो आप ऑनलाइन में मेरे से कई गुना ज्यादा कर सकते हो। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताना चाहती हूँ कि भी आप कैसे वर्क करोगे, क्या करोगे। आप अपने सीनियर से सारा ही बायोडाटा, सीनियर से बताओ भी मैंने आज इतने प्लान किए, इतने पर्सनों से फोन किया, ये किया मैंने। अगर हम अपने सीनियर को ही नहीं बताएंगे तो हम आगे गाइड कैसे करेंगे भी हम कर क्या रहे हैं। तो मैं तो आपको यही कहना चाहती हूँ भी सिर्फ और सिर्फ आप इस सिस्टम से जुड़े रहो, ट्रेनिंग अटेंड करो, प्रोडक्ट यूज करो और यूज करके ही आगे शेयर करो। ठीक है जी। देखो जी, मैं आपको एक मैं जैसे आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि काफी सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भी हमें बहुत ही जल्दी सक्सेस मिले, बहुत जल्दी सक्सेस मिले और हम छोटे छोटे एफर्ट नहीं करें। एक गुरु ने एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा भी गुरु जी मेरे को बहुत ज्यादा सक्सेस चाहिए, लेकिन मैं छोटे छोटे एफर्ट नहीं करना चाहता। तो उस गुरु ने देखा और मुस्कुराया और गुरु जी कहने लगे भी चलो मैं आपका वो ये सवाल हल करता हूँ, लेकिन जो मेरा एक काम है वो आप करो। तो गुरु ने कहा कि भी जो ये मेरी आश्रम में एक बगीचा है, इसमें गुलाब के बहुत सुंदर सुंदर और फ्रेश फूल खिले हुए हैं, तो वहां से मेरे को बहुत सुंदर सुंदर और फ्रेश फूल लाके आपको देने पड़ेंगे। तो शिष्य ने सोचा ये तो बहुत आसान काम है और मैं तो ये कर दूंगा। तो उसने कहा कि भी एक नियम है, अगर आप एक फूल को देखकर अगर आगे निकल गए तो वापिस मुड़ के उस फूल को नहीं तोड़ना। तो उसने सोचा भी ये तो बहुत आसान है, मैं जल्दी ही करके गुरु के पास लाता हूँ और जब मेरे जो मैंने चाहिए वो मेरे को मिलेगा। तो जब वो बगीचे में गया तो उसने देखा भी गुलाब के फूल इतने सुंदर और फ्रेश हैं। जब पहले फूल को उसने टच किया तो उसने देखा भी ये फूल कितना सुंदर है और कितना फ्रेश है। तो उसने देखता रहा तो आगे निगाह करी तो उसने उससे भी सुंदर फूल दिखा और उससे भी फ्रेश दिखा। तो उसने सोचा मैं अगला लेता हूँ। फिर उसने उससे आगे वाला देखा तो फिर उससे भी सुंदर लगा। ऐसे करते करते वो सारे बगीचे के एंड पर आ चुका था और गुरुजी का एक नियम था भी पीछे मुड़कर उस फूल को नहीं तोड़ना। तो एंड में आकर के बगीचे के वहां पर उसने देखा, पीछे मुड़ के देखा तो सभी ही फूल मुरझाए हुए थे। तो उसने सोचा कि भी मैंने एक भी फूल नहीं तोड़ा और सारे ही फूल मुरझाए हुए हैं। तो वो गुरुजी के पास आया तो गुरुजी ने बोला कि भी इतने सुंदर सुंदर फूल थे गुलाब के और आप एक भी गुलाब का फूल नहीं लाए। तो उसने कहा गुरुजी फूल तो एक से एक बढ़कर बहुत सुंदर थे, मैं एक को देखकर अगले पर गया, दूसरे को, हर एक फूल को छोड़कर मैं आगे आगे जाता रहा, वो उससे सुंदर लगता रहा, लेकिन मैंने कोई भी फूल नहीं तोड़ा। तो आपका नियम था भी मैं मुड़ के दूसरे फूल को नहीं तोड़ सकता। तो गुरुजी ने कहा कभी बेटा यही अपनी जिंदगी है, यही अपनी एक जिंदगी है। अगर हम शुरुआत से, क्या पता हमारी सक्सेस शुरुआत में ही हो, छोटे छोटे एफर्ट में ही हो। तो आपको ये जिंदगी की एक सीख ले लेनी चाहिए भी हम शुरुआत से ही छोटे छोटे एफर्ट करें। अगर छोटे छोटे एफर्ट हम करेंगे तो हमें बड़ी सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आप एक जिंदगी में ये गांठ बांध लो भी अब छोटे छोटे नियम हैं जो अपने सारे ही रूल फॉलो करने हैं, छोटे से छोटा, और छोटे से छोटे एफर्ट करते करते ही हमको बड़ी सक्सेस मिलेगी। अगर हम छोटे एफर्ट ही नहीं करेंगे तो हम बड़ी सक्सेस पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है जी। देखो जी, मैं तो देखो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भी काफी सारे लोग लॉकडाउन में हो रहा है कि भी हमारे पास इनकम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। देखो नो डाउट मेरे को गवर्नमेंट से भी 50-60 हजार रुपये आने लग रहे हैं पर मंथ, तो वो तो कभी भी नहीं जाएंगे मेरे जब तक हम हैं। तो लेकिन इस लॉकडाउन में देखो मैं खुद मैनेजर हूँ और अब मेरा बेटा भी सुपरवाइजर बना पिछले महीने। तो पिछले महीने हमारे दोनों मेरे बेटे का आया 40,000 का चेक और मेरा आया 56,000 का चेक और 60,000 गवर्नमेंट से आए।
60,000 रुपये गवर्नमेंट से आए, तो देखो आप 1.5 लाख से ऊपर मेरे घर में इनकम आई है, तो मेरे लिए लॉकडाउन क्या करता है। तो मैं तो आपको सभी को यही कहना चाहती हूँ भी कंसेप्ट इतना बढ़िया है, अगर कंसेप्ट इतना बढ़िया है तभी तो मैं अपने बच्चों को भी इसके अंदर एसोसिएट कर रही हूँ भी बिजनेस करो। बेटा मेरा लग तो रहा था मेरे साथ, लेकिन उसकी एक अच्छी एजुकेशन थी भी, डिप्लोमा में भी टॉप किया और डिग्री में भी टॉप किया। उसको एक ऐसा लगता था कि भी मैंने इतनी अच्छी एजुकेशन कर रखी है तो पता नहीं मेरे को जॉब कितनी बड़ी मिलेगी। जब उसने रिज्यूम डाला तो 13-13,500 की गुड़गांव या दिल्ली ही जॉब मिल रही थी। तो उसको एनालाइज हुआ कि भी वहाँ इस 13,000 में मेरा कुछ नहीं होगा, तो उसने प्रॉपर एक डिसीजन लिया। और अब देखो उसका रूटीन में चेक आ रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और अब मई का भी रूटीन में ही उसका हर महीने का चेक आ रहा है, क्योंकि उसने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। उसको एनालाइज हुआ कि भी इस जॉब में मेरा कुछ नहीं है। वो पहले ये सोचता था भी भाई भी गवर्नमेंट जॉब पर है, मम्मी की भी पेंशन है और फॉरएवर से भी आ रहा है। वो सबसे छोटा था, ये सोच रहा था भी मेरे को इस काम की इतनी जरूरत नहीं है, जब नौकरी मिलेगी तब ठीक है। लेकिन अब उसको समझ आया, तो उसको एनालाइज होया, तो उसने प्रॉपर रूटीन में कर रहा है। तो आने वाले 1-2 महीने के अंदर मेरा बेटा भी मैनेजर बन जाएगा, तो जब देखो मेरी इनकम कहाँ होगी। तो मेरी देखो मैनेजर पर मेरा 97,000 का चेक जरूर था, लेकिन उसके बाद मेरी 50,000 से प्लस हर महीने पर मंथ की इनकम आ रही है। तो ये कहाँ है। तो आप मेरे को तो मैं तो आपको यही बताना चाहती थी भी देखो हम दोनों माँ बेटा फॉरएवर कर रहे हैं, और मेरी गुड़िया भी रूटीन में ट्रेनिंग ले रही है, और वो भी अब इस सिस्टम से एसोसिएट हो चुकी है, और वो भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है। और बेटा भी देखो मेरा गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ भी वो अगर बिजनेस नहीं भी करा तो भी लोगों को प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पर भी। तो सारी ही फॉरएवर फैमिली है, हम हर पर्सन हम यूज भी कर रहे हैं और हर पर्सन गाइड भी कर रहा है। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कंसेप्ट इतना बढ़िया है, आप इसे बार बार ट्रेनिंग लगाते रहो, जुड़े रहो। मैं तो आपको यही कहूंगी, इससे बढ़िया फॉरएवर से बढ़िया कोई भी कंसेप्ट नहीं है। आजकल देखो लोगों की कितनी नौकरियां गई हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं। कितनी गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा तो बच रहा है, लेकिन जो प्राइवेट जॉब थी, जिनकी शॉप थी, तो कितने लोग आज देखो कितने लोग उस इनकम के उससे जूझ रहे हैं। तो फॉरएवर से बढ़िया कोई भी कंसेप्ट नहीं है। आजकल जब आपका कोई भी फ्रेंड है, दुकान है या कुछ भी प्राइवेट काम कर रहे हो, तो आप उनको आज इस सिस्टम से जोड़ सकते हो। अगर भाई देखो वहाँ क्या हालात है, और फॉरएवर के रूटीन में चेक आ रहे हैं, कभी भी हमारा 15 से 16 तारीख नहीं हुई, फॉरएवर के रूटीन में चेक आ रहे हैं। तो आपको भी इस सिस्टम से जुड़ना चाहिए। तो देखो जी मैं तो आपको यही बताना चाहती हूँ कि भी देखो आप सभी इस सिस्टम से जुड़े रहो, और बार बार एनालाइज करो कि भी हमें मिलेगा क्या फॉरएवर से। तो देखो मेरे को भी बहुत से चैलेंज आए, और कोई भी चैलेंज मेरे को उस सिस्टम से हटा नहीं सका। तो मैं तो आपको यही कहूंगी भी कोई भी चैलेंज आए, आपको उसको फेस करके आगे निकल जाना है। तो आपको मैं और क्या गाइड करूं, मेरे जो फैमिली में काफ़ी सारी मिस हैपनिंग हुई हैं, इसलिए मैं काफ़ी सारी नर्वस भी हूँ। और आज का ये जो भी है मैंने कंसेप्ट जितनी भी मेरे को जो आपको मैं बता सकती हूँ, तो मैं तो आपको यही कहूँगी भी आप रूटीन में प्रोडक्ट यूज़ करो। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बिजनेस बढ़ेगा। मैं कभी भी मेरे को कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, मैं उसी टाइम प्रोडक्ट को लेती हूँ और यूज करके उसी प्रोडक्ट को मैं शेयर करती हूँ। इसीलिए ही मेरा ये मैनेजर बनने का भी एक सक्सेस यही है भी, मैंने जितने ज्यादा प्रोडक्ट यूज किए उतने ही ज्यादा लोगों को गाइड किए। आप सब यंग यूथ हो, मार्केटिंग प्लान वो जो भी है कंसेप्ट में आप सारी ही चीजें दिखाते हो, लेकिन मैंने आज तक हर पर्सन को अपने प्रोडक्ट यूज का ही बेनिफिट बताया है कि मैं हर प्रोडक्ट का रिजल्ट बता सकती हूँ, हर प्रोडक्ट का भी बेनिफिट क्या है और प्रोडक्ट में क्या है, लेने से क्या बेनिफिट है। तो मैंने ये बार बार अपने ही उनको बताती हूँ। तो मैं आपको सभी को यही कहना चाहती हूँ, मैं
दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी तीनों ग्रेट अपलाइन, रणवीर सर, विजय सर, सोम सर, जिन्होंने मेरा हर हर कदम कदम पर मेरा साथ दिया और इस कंसेप्ट में मेरे को बार बार गाइड किया। जो भी मेरा कुछ भी हुआ तो मेरे को हर टाइम मेरे सपोर्ट की, तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू जी, आप सभी को धन्यवाद।